नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं। गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादि दिव्य श्री मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य तपोज सम्राट सनमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य राज संत गणाचार्य विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य विनम्र सागर गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हम आज से 8 दिन पूर्व फिर चलते हैं। जो हमारा शीतकालीन वाचना चल रही थी, उस शीतकालीन वाचना में मेरी भावना की वाचना निरंतर इस अकोदिया नगर में हो रही थी। बीच में सिद्धों की आराधना आई, तो हमने उसमें पूजन आदि संबंधित जानकारी ज्ञान को जाना समझा। अब पुनः जो क्रम था उस क्रम को पुनः प्रारंभ किया जाता है। तो मंगलाचरण करते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का बुद्ध वीर जिन हरे हर ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए, घर घर चर्चा रहे धार्मिक, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपन, मनुज जन्म फल सब पावे। यहाँ तक हमने समझ लिया था कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। ये हमने अतिशय क्षेत्र में इसका व्याख्यान सुना था। वहाँ बतलाया गया था कि हमें ये 8 दिन भगवान की आराधना करनी है, तो उसके लिए घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर चर्चा धर्म की होनी चाहिए। निरंतर अपने जीवन में जो भी हमें ऐसा लगता है बहुत दुष्कृत है, हम इससे जो दुष्कार्य हैं, दुष्परिणाम हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, वो करना भी दुष्कर हो जाए। कब किससे होगा? धर्म की चर्चा जब हमारे अंतरंग में निरंतर चलती रहेगी, घर में चलती रहेगी, तो दुष्कृत दुष्कार्य कभी भी घटित नहीं होंगे। तो वो हमने समझा था, वो किससे होंगे? ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म सब पावे। तो जब हम अपने जीवन में ज्ञान और चरित को उन्नत करते हैं, तभी अपने इस मनुष्य जन्म को सफल कर पाते हैं। अन्यथा ये मनुष्य जन्म, ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, जिन शासन, देव शास्त्र गुरु का समागम और जिनवाणी का ज्ञान, ये सब पाना व्यर्थ चला जाता है। यदि हमने इसको पाकर भी ज्ञान को उन्नत नहीं कर पाया, चरित्र को उन्नत नहीं कर पाया, तो ये मनुष्य जन्म सफल नहीं होता है, निष्फल जाता है। पहली बार नहीं मिला ये मनुष्य जन्म, पहली बार नहीं मिला ये सब हमारे जीवन में
देव साज गुरु का समागम, सुख संपदा, वैभव, समृद्धि, शास्त्र ज्ञान नहीं नहीं कईयों बार मिल चुका है, लेकिन आज तक हमने इसी प्रकार का जीवन जिया है जिस प्रकार का अभी जी रहे हैं। ज्ञान और चरित्र को उन्नत करने के विचार क्या कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन में ज्ञान की उन्नति हो, चरित्र की उन्नति हो, उसका क्या विचार चल रहा है? उसका हमारे इस जिंदगी में क्या पुरुषार्थ हो रहा है कि हम अपने ज्ञान को उन्नत कर पाएं, चरित्र को उन्नत कर पाएं? सोचा है कुछ नितिन भैया कि अपने ज्ञान को उन्नत करने के लिए, चरित्र को उन्नत करने के लिए क्या करना है? विचार किया है? हाँ, जब तक हम विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक उन्नत कैसे कर पाएंगे? क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, प्लानिंग करनी पड़ती है पूरी। बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो इसीलिए आपने क्या सोचा है अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, ज्ञान को, चरित्र को उन्नत करने के लिए क्या, जिससे कि आप अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बना पाओ? क्योंकि अनंतों बार इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, और इस बार भी यदि ऐसे ही जीवन निकाल दिया बिना ज्ञान चरित्र को उन्नत किए, तो फिर वही चक्कर 84 लाख योनियों का फिर वही घूमना पड़ेगा। वो बंद नहीं होगा। वो बंद किससे होगा? जब हमारे ज्ञान और चरित्र को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, आगम के अनुसार अपने जीवन की परिचर्या लाएंगे, तभी चलकर हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और इसके आगे क्या कहा जा रहा है? इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो करे राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। यहां कह रहे हैं इति भीति। क्या होता है इति भीति? इति माने होता है महामारी। जैसे कोरोना आया था, प्लेग आया था, हैजा की महामारी पहले फैली थी, है ना? तो ये महामारी कि एक मरे, उसके साथ साथ कईयों की जानकारी आ जाए कि एक की मरने की आई, उसके साथ साथ और मर गए, वहां पर और मर गए। कोरोना में यही तो होता था कि एक की सुबह खबर आई कि एक कोरोना चला गया, शाम को होते होते हुए सैकड़ों मर गए कोरोना में। तो ये क्या है? महामारी, कि जहाँ एक से कईयों मर जाते हैं, एक दूसरे से बीमारी संक्रमण होती है, फैलती हुई होती है, उसे इति कहते हैं। और भीति माने उससे होने वाला भय, भयंकर भय, जिससे हर कोई भयभीत रहता है, डरता है। ऐसा इति और भीति व्यापे नहीं जग में। कभी भी इस जग में ऐसी भयंकर बीमारियां और ऐसे भयंकर रोग, महामारी कभी इस जगत में ना हो भगवान। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही मनुष्य जन्म सफल करने का तरीका है कि हम निरंतर सद्भावना भाएं, सद्ज्ञान के साथ जीवन जिए। तो सद्ज्ञान ही है कि जहाँ पर हम सदैव सबको सुखी देखने की भावना भाते हैं। हम बचपन से श्लोक पढ़ते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, है ना? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कंचित दुर्भाग् भवेत्। पढ़ते आए नहीं आए? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी जीव सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीव निरोगी रहें, किसी को कोई रोग ना हो, सब निरोगी रहें। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी पुत्र, है ना? तो ये सुख कहे, अरे तीसरा आज्ञाकारी पुत्र हो।
कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारा शरीर निरोगी नहीं है, शरीर से हम सुखी नहीं हैं, तब तक घर पर कितनी भी धन संपदा हो, कितना भी वैभव हो, कुछ भी सुहाता नहीं है। शरीर जब निरोगी होता है तभी धन संपदा वैभव भोगने का आनंद आता है। जब शरीर की रोगी है, शरीर ही अपाहिज है, इसमें बीमारियां भरी पड़ी हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, मानसिक संताप है, तो वहां पर कोई भी धन संपदा वैभव कुछ भी कितना भी प्राप्त हो जाए, काम का नहीं हुआ करता है। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया है। शरीर निरोगी है, उसके बाद सब कुछ अच्छा है। शरीर रोगी है तो कितना भी घर में शादी ब्याह का माहौल हो, कैसा भी सुंदर माहौल हो, यदि शरीर में रोग है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हें अपनी पड़ी है, हम जब बीमार हैं, हम दुखी हैं, ये हैं वो हैं, तो वहाँ कोई भी चीज़ कितनी भी आपको बगीचे में, सुंदर सुंदर बगीचे में, गार्डन में और मेले में ले जाकर बैठा दें, फिर भी आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? शरीर से ही दुखी है। निरंतर पीड़ा चिंतन ही चलता रहता है कि कब इलाज होगा, कब सुखी होंगे, कब इससे दूर होंगे, कब मुक्ति मिलेगी इन रोगों से। यही चलता रहेगा तो कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में आपको ले जाया जाए, मन शांत होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है मन शांत करने के लिए हमें सबके लिए अच्छी भावना भानी है कि सभी जीव निरोगी रहें, कोई भी इस संसार में रोग को प्राप्त ना हो। तो उसके लिए पहली भावना यहाँ इति भीति व्यापे नहीं जग में, कि बीमारियां हैं, जिन बीमारियों से सभी जीव बीमार हो पड़ जाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसे रोग कभी भी किसी को नहीं सताएं। ऐसी बीमारियां जग में ना फैलें कि सब हाहाकार मच जाए सब जगत में। ऐसा पहली बार दृश्य देखने में आया था जब कोरोना हुआ था कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि रेल जो आज तक कभी बंद नहीं हुई, वो रेल भी बंद हो गई थी। तो ऐसी महामारी इस जग में व्याप्त हुई थी। उससे पहले भी हुई थी, जिस समय पूर्व 19वीं सदी में, तब प्लेग की बीमारी महामारी फैली थी। हजारों की संख्या में लोग मरा करते थे। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, गैस कांड हुआ था, तब वहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की हत्या हुई थी, जान गई थी। तो ये सब इतने ऐसे इति भीति भयंकर दुर्घटनाएं और भयंकर रोग कभी भी इस जगत में व्याप्त नहीं हो। हम तो यही भावना भाते हैं, सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें और सभी जीव सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी जीव भद्र परिणामी हों। सभी हमें भद्र दिखाई दें। कैसे दिखाई दें? भद्र माने सरल, सरल दिखाई दें। सब जीव अपना कल्याण करते हुए दिखाई दें। भद्र का अर्थ एक कल्याण भी होता है कि सभी जीव अपना कल्याण में लगे हों, ऐसा हमें ये पूरी दुनिया दिखाई दे। कोई भी किसी को दुख देता हुआ, पीड़ा देता हुआ दिखाई ना दे। इस प्रकार का हमारा निरंतर चिंतन होना चाहिए। रहे ऐसी भावना सदा मेरी भावना। तो ऐसी हमारी सदा भावना रहनी चाहिए कि इस जगत में कभी भी इति भीति व्यापे नहीं और सभी जीव सुखी रहें। वृष्टि समय पर हुआ करे, निरंतर वर्षा जो हो, क्योंकि उस वर्षा से ही, उन बादलों से ही, उन मेघों से ही ये पूरी दुनिया चला करती है। जब इस भारत देश में 12 साल का अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हुई थी, हाहाकार मच गया था। उस समय आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे और वो आचार्य भद्रबाहु स्वामी जब आहार के लिए जा रहे थे, तब
रास्ते में जाते हुए उन्हें 12 फन का सर्प दिखाई दिया। कितना? 12 फन का सर्प फुंकारता हुआ, जीवों को निकालकर फुंकारता हुआ दिखाई दिया था। स्वप्न में दिखाई दिया था। और जब वो जा रहे थे रास्ते में, तब एक बालक छोटा सा उनको रोकते हुए बोल रहा था, वाह वाह वाह। वो आचार्य भद्रभाऊ स्वामी सुत केवली थे, अष्टांग महानिमित्तों के ज्ञाता थे। तो उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि ये बालक का इस प्रकार रोकने का क्या तात्पर्य है। स्वप्न में जो 12 फन का सर्प आया था उसका क्या तात्पर्य है। तो उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना कि इस भूमि पर, इस उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, इसीलिए बालक रोक रहा है कि यहाँ मत जाइए, लौट जाइए, इस ओर मत जाइए। तब उन्होंने अपने जो आहारचर्या पे जा रहे थे लौट आए और लौट कर आकर शिष्यों को उपदेश दिया कि अब हमारी परिचर्या का पालन इस उत्तर भारत में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। जब बारिश नहीं होगी, अनाज कैसे उगेगा? कुएं सूख जाएंगे, बावड़ियाँ सूख जाएंगी, नदी सूख जाएंगी, कैसे सिंचाई होगी, कैसे अनाज उगेगा, कैसे जीवन चलेगा? समझाया शिष्यों को, बताया कि अब हमें दक्षिण भारत की ओर चलना चाहिए, वही यहाँ पर हमारी चर्या निर्दोष पालन हो सकती है, उत्तर भारत में नहीं हो सकती। इसीलिए अपन विहार करते हैं दक्षिण भारत के लिए, समझाया। लेकिन उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अधिक जुड़ गए थे। कितने? अधिक जुड़ गए थे, जिन्हें मुनराजों से अधिक जुड़ाव हो गया था, लगाव हो गया था। तो उन लोगों ने प्रार्थना की, जिन मुनराजों से वो जुड़े हुए थे, उन मुनराजों से प्रार्थना की कि अरे हे मुनराज, आप चिंता ना करें, घर में खूब संपन्नता है, इतना अनाज भरा हुआ है कि 12 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से अपना समय निकल जाएगा, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए। उन्होंने अपने अपने गुरुओं से प्रार्थना की। लेकिन आचार्य भद्रभाऊ स्वामी समझ रहे थे कि तुम्हारा अनाज कितना भी भरा हो, कितने भी तुम संपन्न हो, कितने भी धनाढ्य हो, लेकिन जब जगत में ये वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, तब जगत के लोग तो भुखमरे होंगे, तब क्या होगा? तो वो निरंतर सोच रहे थे। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने कहा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, समझाया, मनाया। लेकिन जो मुनराज श्रावकों की बातों में आ गए, उनके मुंह में पड़ गए, वो वहीं रुक गए, वो वहीं रुक गए। और वहां रुककर उन्होंने अपने मुनि धर्म को जीना प्रारंभ किया। बाकी के शिष्य सभी आचार्य भद्रभाऊ के साथ गोमटेश की ओर विहार किया, दक्षिण भारत की ओर विहार किया। और दक्षिण भारत की ओर जब विहार किया तो आचार्य भद्रभाऊ स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी दक्षिण भारत की ओर गए। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने, आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने तो गोमटेश में रुक गए। वो उन्होंने कहा कि अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, हमारा अंत समय है, वृद्धावस्था है, समाधि का समय है, हम यहाँ समाधि करेंगे, आप सभी लोग तमिलनाडु जाइए। और दक्षिण की ओर भेजा उनको। कहाँ? तमिलनाडु को। वहाँ पर पहले बहुत जैन थे, बहुत धर्म था, जिन धर्म बहुत अधिक ऊंचाइयों पर था वहाँ का धर्म उस समय। उन्होंने तमिलनाडु की ओर भेजा। फिर वो वहीं रुक गए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ रुक गए कि आपको मैं अंत समय में, समाधि के समय हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं माने, वो अड़ गए, जिद पर अड़ गए कि आपको छोड़कर हम नहीं जाएंगे। तो कुछ दिन वो वहाँ रहे और कुछ दिन रहने के पश्चात गुरु की समाधि हो गई और उन्होंने उनके चरण स्थापित करके वहीं 12 साल बिताए। और वहाँ पर उन्होंने उनकी आहारचर्या की। लेकिन वहाँ कोई गांव नहीं, देवता लोग आते थे उनकी आहारचर्या कराने के लिए। इतनी गुरु भक्ति थी उनकी कि उस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर
उनकी चर्या से प्रसन्न होकर देवता 12 साल तक उन्हें आहार कराने आए महानगर बसाकर। और जो लोग वहीं उत्तर भारत में रह गए थे वह धीरे धीरे शिथिल होते गए, क्योंकि जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, तब वहाँ भुखमरी फैली। भुखमरी फैली तो अब जो मुनराज आहार करने के लिए जाया करते थे, अब आहार करके लौटते आते थे तो उनका पेट भरा हुआ दिखाई देता था, और जो लोग भूख से व्याकुल होते थे वो उनको पकड़ लिया करते थे। पकड़ लेते थे तो उन्होंने किसी ने एक दिन तो किसी मुनराज को पकड़ के उनका पेट ही चीर दिया, उनका भोजन भक्षण कर लिया। तो जब ये घटना हुई तो बाकी के शेष मुनराज तो उन्होंने कहा कि अब हमारा बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो अब उन्होंने कहा कि कंबल ओढ़ के चला जाए, जिससे किसी को पेट दिखाई ना दे भरा हुआ है कैसा है। तो उन्होंने कंबल ओढ़ के चलना प्रारंभ कर दिया, और कंबल ओढ़ के जाते थे और फिर वहाँ जाकर आहार करके फिर वैसे ही आते थे। तो रास्ते में कुत्ते भौंकते थे, कुत्ते भौंकते थे तो उन्होंने डंडा लेना चालू कर दिया, हाथ में डंडा लेके चलने लगे उन कुत्तों भगाने के लिए। तो अब उसके पश्चात उन्होंने कहा कि ये काले कंबल से कुत्ते आते हैं इसलिए हटाओ, सफ़ेद ला के आओ। सफ़ेद लेके कंबल सफ़ेद वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया, हाथ में डंडा लेके चलना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने धीरे धीरे और अकाल पड़ा और भुखमरी पड़ी। उन्होंने कहा हमारा बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम भोजन यहीं पर एक व्यक्ति जाएगा लेने और वो लेकर आ जाएगा, और यहीं पर सभी लोग बैठकर कर लिया करेंगे। ये परंपरा उस समय प्रारंभ हुई, यही श्वेतांबर परंपरा कहलाई, जो आज भी चल रही है, जो लगभग आज से 2000 साल पहले चालू हुई है। कितनी? 2000 साल। किस कारण से? वृष्टि समय पर नहीं हुई, इस कारण से वर्षा नहीं हुई, मेघों का इस धरती पर आना नहीं हुआ। इस कारण से सभी मुनराज शिथिल हो गए और भ्रष्ट हो गए, और नया परंपरा एक प्रारंभ हो गई। तो ये मेघों का हमारे जीवन में कितना उपकार है। यदि ये मेघ ना आए, ये बादल ना बरसें, ये वर्षा समय पर ना हो, तो समर्थ संस्कृति, आप लोगों का जीवन कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हम सब इन बादलों के उपकार से अपनी परिचर्या कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका उपकार हमें मानना चाहिए कि जो ये समय पर यदि होते रहें, जब इनकी आवश्यकता होती है तब तब वर्षा होती रहे, तो हमारा जीवन, हमारा धर्म सुरक्षित चलता रहेगा। अहिंसा इस जग में हमेशा व्याप्त रहेगी। महामारी, रोग, शोक कभी यहाँ नहीं फैलेंगे। तो ये भावना हमें करनी है कि इति बीति व्यापे नई जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। और हम वो पढ़ते हैं ना पूजन में, हो बे वर्षा समय पर, हाँ, उससे पहले क्या है? तिलवर ना रहे व्याधियों का अंदेशा, हो बे चोरी न जारी, हो बे वर्षा समय पर तिलवर ना रहे व्याधियों का अंदेशा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें यही कहा जा रहा है जो भावना यहाँ भाई गई है ना, कि हमेशा इस जगत में कभी व्याधियाँ ना फैलें, रोग शोक ना फैलें, वर्षा समय पर होवे, व्याधियों को कोई जिससे अंदेशा ना रहे। ये सब भावना हम रोज भाते हैं उस शांति पाठ में। होवे दुष्काल भारी नहीं मारी, हम वहाँ हमेशा भारी पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, क्योंकि मारी शब्द से महामारी लिया जाएगा। दुष्काल पढ़ने पर क्या फैलेगा? महामारी। तो वहाँ मारी शब्द है, वो कहीं कहीं प्रिंट माँ की जगह भा बन गया है और भारी हो गया है। हम तो भारी पढ़ते रहते हैं, जबकि वहाँ हो वे वर्षा समय पर सदा बरसे, हो वे न दुष्काल मारी, दुष्काल ना हो और महामारी ना फैले, ये निरंतर वहाँ हम भावना भाते हैं। और उसके आगे पढ़ते हैं, संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम,
यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं संपूज का नाम, सभी पूजन करने वाले, पूज का नाम है ना, प्रतिपाल का नाम, और जो सारी प्रजा, पाल का नाम मतलब सारे प्रजा को पालने वाले, प्रतिपाल का नाम, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य, यतीन्द्र माने यति, सारे मुनराज है ना, यति इंद्र, संपूज यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम, और सभी तपस्वी मुनराज, धनानाम देशस्य राष्ट्रस्य, सारे देश के लोग, राष्ट्र के लोग, पुरस्य राज्य, सारे पुर के लोग, ये पुर होता है, कहते नहीं कानपुर, नागपुर है ना, तो पुरस्य राज्य, और राजा वहाँ का, करो तो शांतिम, इन सब को शांति की प्राप्ति हो। ये भावना हम रोज भाते हैं, निरंतर शांति धारा करते हुए, पूजन का विसर्जन करते हुए हम यही भावना को भाते हैं कि इस संसार में सारे रोग शोक व्याधियां दूर हों, सब सुख शांति से रहें, सब जगह शांति हो। सारे जो आज युद्ध चल रहे हैं विदेशों में, सब आतंकवाद पर दुनिया तुली हुई है, परमाणु बम किस पर? बारूद पर ये दुनिया बैठी हुई है, बारूद की जरा सी बस आग लगाने की देरी है, पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। इतने सारे परमाणु बम बनाकर रख लिए हैं। सोचिए वहाँ ये भावना है क्या कि सब जी सुखी रहें, कोई दुखी ना हो, कहीं इति बीती नहीं व्यापे, प्रजा शांति से जिया करे, ये भावना है? नहीं है। यदि होती तो ये क्या क्या बम बनाए जाते। तो वहाँ तो बस अपना सत्ता, अपनी हुकूमत, अपने राजपाट, बस यही प्राप्त करने के लिए कुछ भी दुष्कर्म करने पड़े वो करते हैं। तो ऐसे लोग इंसान नहीं, कौन है? शैतान है, हैवान है। इसलिए हमें निरंतर ये भावना भानी है, तभी हमारा ये मनुष्य जन्म सफल होगा। आगे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। तो राजा भी ऐसा हो, धर्मनिष्ठ हो, पक्षपाती नहीं हो कि अपने घर वाले कुछ भी करें, अपनी हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म वाले लोग कुछ भी करें, कोई बात नहीं है। दूसरे धर्म वाले, दूसरे लोग जरा सा कुछ कर दें तो पूरी उनके ऊपर कार्रवाई। ऐसा राजा नहीं चाहिए। राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए। चाहे मेरे घर के लोग अपराध करें, चाहे मैं खुद करूं, चाहे कोई भी करे, सबके लिए बराबर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। पक्षपात से रहित एक समान सारी प्रजा जिसके लिए हुआ करती है, ऐसा राजा धर्मनिष्ठ हुआ करता है। धार्मिक कार्य में सदैव अग्रणी रहा करता है, सदैव आगे रहा करता है। ऐसा राजा हमारा होना चाहिए। यदि ऐसा राजा है हमारा, ऐसा अध्यक्ष है हमारा, तभी ये प्रजा खुशहाल रहती है। जो धर्मनिष्ठ होता है, ये धर्मनिष्ठ नहीं है, धर्म कार्यों में अग्रणी नहीं है, तो कभी भी धर्म कार्य होंगे, अरे अरे छोड़ो छोड़ो, पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा, पीछे हटेगा वो। कभी भी धार्मिक आयोजनों को आगे बढ़कर कराने के तत्पर नहीं होगा, क्योंकि वो खुद धर्मनिष्ठ नहीं है। धर्मनिष्ठ होकर जीने पर ही हम सारी समाज को धार्मिक क्रियाओं में धर्म से जोड़ पाते हैं। अब जो अध्यक्ष बन के बैठ गए हैं, अभी वो कौन है? समाज के एक मुख्य मुखिया हैं, राजा पद पर हैं, तो उनको कैसा जीवन होना चाहिए? न्यायशील, खुद न्यायवान होना चाहिए। जरा सा भी 1% भी किसी प्रकार की लेन देन में कोई भी कमी नहीं और पक्षपात नहीं होना चाहिए कि हमारा परिवार, हमारा ये, हमारा वो, नहीं, हमारी समाज पूरी बराबर है। इस प्रकार धर्मनिष्ठ होकर जो न्याय के साथ जीवन जीता है, ऐसा राजा ही सबके द्वारा प्रशंसनीय होता है। ऐसे राजा, ऐसा अध्यक्ष, ऐसा घर का मुखिया, घर में भी बिना पक्षपात के जो अपने घर के संतति को चलाता है, परिवार को चलाता है, वही सबके लिए प्रशंसनीय हो पाता है। अन्यथा
उससे भी लोग फिर 4 भाई हैं और पिता यदि 4 भाइयों को समान नहीं देखता है तो वहाँ पर भी राग द्वेष पैदा होने लगते हैं। तो इसीलिए धर्मनिष्ठ होकर हमें जीवन जीना है, तभी जाकर हम अपने बच्चों में संस्कार दे पाते हैं। तो घर का मुखिया घर का राजा है, क्योंकि अभी वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो वोट बैंक है, अब यहाँ राजा की कोई कीमत ही नहीं है। अब यहाँ लोकतंत्र में राजा की कोई कीमत नहीं है किसी प्रकार की। कारण अब चाहे कोई भी हो, कैसा भी चरित्र वाला हो, कैसा भी उसका जीवन सदा आचरण हो उसका, यदि वोट मिल गया तो वो तो गद्दी पर बैठेगा ही बैठेगा। चाहे वो पियक्कड़ हो, शराबी हो, चाहे वो नीच कार्य करने वाला हो। वर्तमान में कोई भी लोकतंत्र में कोई भी मर्यादा नहीं है। यहाँ तो बस बहुमत का जोर है, जिसकी बहुमत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, बस और कुछ नहीं है, है ना। यहाँ पर नीति, आचार विचार, सदाचार का कोई महत्व नहीं है। पहले ये सब देखे जाते थे कि राजा बनाना है जिसको, हमें नगर का वो सदाचार होना चाहिए, ज्ञानवान नीतिज्ञ होना चाहिए, संपूर्ण कलाओं में कुशल होना चाहिए और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। क्योंकि जब हस्तिनापुर का राज्य बढ़ रहा था तो हस्तिनापुर के राज्य में राजा किसे बनाना चाह रहे थे सब लोग? राजा युधिष्ठिर को बनाना चाह रहे थे सब लोग, धर्मराज युधिष्ठिर को, क्योंकि वो धर्मराज है, धर्म से, नीति से, न्याय से जीता है, सदाचारी है, सत्य बोलता है, उसको राजा बनाना चाह रहे थे। लेकिन दुर्योधन जो दुराचारी था, परेशान करता दूसरों को, लूटता था, उसको राजा कोई नहीं देखना चाहता था। लेकिन बहुमत था, 100 भाई थे, खड़े हो गए, हम भी, हमें अपना राज चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर महाभारत छिड़ी, पूरा का पूरा परिवार नाश हो गया। तो हमेशा पहले राजा बनाए जाते थे तो श्रेष्ठ उत्तम लोगों की खोज की जाती थी, बुरे लोगों की नहीं। और आज बुरे से बुरे लोगों की खोज की जाती है, जिनकी पहचान ज़्यादा है, कौन विख्यात है, कौन कुख्यात है। कुख्यात लोग भी खड़े हो जाते हैं चुनाव में और उन पर वोट लगा दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है, वो जीत जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कईयों दिन, कईयों साल जेल में रह आए, जेल में रहने के बाद फिर चुनाव में खड़े हो गए, फिर जीत गए, है ना। जेल में अंदर ही है और चुनाव लड़ रहे हैं जेल में अंदर ही रहकर, और फिर जीत गए। तो क्या है ये कि उनके आचार विचार खराब थे, कार्य उनके खराब थे, तो जेल गए थे, फिर भी हम उन्हें जिता देते हैं। तो वहाँ पर क्या सोच हमारी है ऐसी कि धर्मनिष्ठ होकर राजा हो हमारा? धर्मनिष्ठ नहीं है। तो इसीलिए हमें समझना है कैसा राजा होना चाहिए, धर्मनिष्ठवान राजा होना चाहिए, तभी हमारी प्रजा हमेशा सुखी से रहेगी। और इसके आगे अपन कल समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही कि रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, है ना। ये अगली लाइन इसी का जो हमने समझा दिया है वैसे तो, कि रोग मारी दुर्भिक्ष आदि इस संसार में कभी ना फैलें, हमेशा प्रजा शांति से जिया करे और परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। जिससे कि हमारा, यदि ये सब चीज़ नहीं फैलेंगी, रोग, महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल, ये सब नहीं फैलेंगे, तभी अहिंसा धर्म फैल सकता है। क्योंकि इनके आने पर जब हमने बताया ना कि जब अकाल पड़ा तो लोग क्या करने लगे, एक दूसरे को मार मार कर खाने लगे। तो वहाँ क्या फैला? हिंसा फैली, हिंसा व्याप्त हुई। तो यहाँ अहिंसा धर्म फैले जगत में, उसके लिए कभी भी इस जगत में रोग, महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल ना पड़े, सारी प्रजा शांति से जिया करे और अहिंसा धर्म का पालन करते हुए जिए, ना कि आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सब ये संसार में कभी ना फैलें। कभी एक दूसरे की समाजवाद को लेकर, कि हम धर्मवाद को लेकर कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, आपस में लड़े नहीं, हमेशा आपसी भाईचारा बनाकर शांति से जिए। यही अहिंसा धर्म कहता है। जब इंदिरा गांधी एक बार कहाँ गई थी, गोमटेस का अभिषेक हो रहा था,
तो गोमटेस के अभिषेक में वह सम्मिलित होने गई थी और कुछ दिन वहाँ रहकर आई थी। और संसद में जब वो लौट कर आई तो विपक्ष के लोगों ने कमेंट किया कि आप क्या जैन हो गई हो जो आप संसद की कार्रवाई को छोड़कर वहाँ गई थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं नहीं, पूरा राष्ट्र ही जैन है, क्योंकि हम सब अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और जैन धर्म अहिंसा का परिचायक है। वहाँ का नीति, आचार, सदाचार हम सब के लिए अनुकरणीय है। इसीलिए मैं नहीं, हमारा पूरा भारत देश जैन है। तो ऐसा जब हमारा प्रधानमंत्री राजा हुआ करते हैं तभी इस देश में अहिंसा धर्म निरंतर फैला करता है, जगत में फैला करता है। आपसी विवाद कुछ नहीं होते हैं, संसार निरंतर उन्नति को प्राप्त होता है। यही सोच सबकी होनी चाहिए। यहाँ कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, हम सोच की बात कर रहे हैं कि उनकी सोच कितनी श्रेष्ठ थी कि समस्त जगत को वह अहिंसा बात के रूप में देखना चाहती थी। अहिंसा धर्म सर्वोच्च जिनके जीवन में था, तो ऐसे ही हम सबके जीवन में अहिंसा धर्म सर्वोच्च रहे, तभी हम एक एक व्यक्ति मिलकर पूरे देश में अहिंसा धर्म फैलाएगा। शुरुआत स्वयं से ही करनी है और जब हम खुद अहिंसक होंगे तभी हम दूसरे से कह पाएंगे, फिर दूसरा तीसरे से कह पाएगा, तीसरा चौथे से। इस प्रकार पूरे देश में, पूरे जगत में यह अहिंसा धर्म निरंतर फैलेगा और सबका हित उसी से होना है। तो है फैल परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। सर्वहित अपने आप ही सबका होने लगेगा जब हमारे अंतरंग में ये अहिंसा, महावीर भगवान का परम सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म परस्परोपग्रहो जीवानाम जियो और जीने दो, ये सब जब हमारे हृदय में ये संदेश पूरा तरीके से धर हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा, धारण कर लेंगे हम इसे, तभी हम अपना हित कर पाएंगे, अपना कल्याण कर पाएंगे। इसके आगे कल जय बोले परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम